प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है अमाउंट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद का इफेक्ट यही होता है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम इसको शुरू करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। प्रोप्राइटर या बिजनेस का ओनर जो बिजनेस के अंदर कैश लगाता है या गुड्स इन्वेस्ट करता है या कोई एसेट भी खुद की इन्वेस्ट करता है तो उसको बोला जाता है उसकी कैपिटल। तो ये कैपिटल क्रिएट हो जाएगी 80,000 की। बिजनेस के अंदर एक नई एसेट आएगी जिसका नाम है कैश, और एक एसेट आएगी गुड्स जिसका नाम है स्टॉक। गुड्स को हम स्टॉक लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो एसेट्स, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, उसने बिजनेस के अंदर कैश लगाया है 50,000 और गुड्स लगाए हैं 30,000। तो एसेट साइड पे दो एसेट्स क्रिएट करेंगे जिसका नाम है कैश एंड स्टॉक। तो 50,000 का कैश लगाया था बिजनेस के अंदर और 30,000 की गुड्स यानी स्टॉक। तो यहाँ पे इसको 50,000 बारी बारी से आपको दिखाना है, 50,000 प्लस 30,000, और इधर कैपिटल में टोटल 80,000। यहाँ पे कैपिटल लिखकर 80,000 बिल्कुल इसके सामने। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई है। 80,000 80,000। आपको यहाँ पे नंबर 1 लिख के ट्रांजैक्शन भी लिख देनी है। आगे है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000। उसने गुड्स और खरीदे हैं 30,000 कैश पे और 20,000 करंट से क्रेडिट पे। तो 50,000 से हमारा स्टॉक जो है और बढ़ जाएगा। 50,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। एक तो कैश में से 30,000 कम हो जाएंगे क्योंकि उसने गुड्स खरीदते टाइम कैश दिया है 30,000। क्रेडिट पर भी उसने गुड्स खरीदे हैं। जिस भी पर्सन से हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, गुड्स क्या होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, तो उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर यानी लेनदार। तो एक इसको ये एक लायबिलिटी होता है। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 20,000 की। तो हम इसको दिखाएंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, सबसे पहले तो 50,000 से हमारी गुड्स बढ़ गई क्योंकि हमने 50,000 के गुड्स खरीदे। इनमें से हमने कैश बेसिस पे खरीदी है 30,000 की गुड्स, यानी 30,000 का हमारी पॉकेट से कैश चला गया। और क्रेडिट पर खरीदी है 20,000 की। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है क्रेडिटर। आपको क्रेडिटर का नाम नहीं लिखना, जस्ट क्रेडिटर लिख देना है। तो 20,000 की क्रेडिट पर खरीदी थी गुड्स, तो 20,000 का एक नया क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि उसने बिजनेस का ही कैश वगैरह यूज किया है। तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। 40,000 के गुड्स थे, उनको उसने बेचा है 55,000 पे। सबसे पहले तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के अमाउंट से प्रॉफिट हो गया 15,000 का। तो 15,000 से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसकी कैपिटल में ऐड होते जाते हैं, तो कैपिटल उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी। प्लस उसने ये जो गुड्स सेल कर दिए 40,000 के, 40,000 के गुड्स सेल कर दिए, तो स्टॉक में से 40,000 को कम कर दोगे क्योंकि गुड्स इतने के चले गए बिजनेस में से। उसने 55,000 के बेचे हैं गुड्स को, यानी कि कैश जो है 55,000 का आ गया होगा उसके पास। तो हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहले कैश में ऐड कर देंगे 55,000। कैश में हम 55,000 ऐड कर देंगे। हमारे पास से 40,000 के गुड्स चले गए, तो 40,000 को इसमें से माइनस कर देंगे।
रह गए बाकी 40,000। 15,000 का प्रॉफिट हो गया उसको, क्योंकि 40,000 के गुड्स 55,000 पे बेचे, तो टोटल उसकी कैपिटल हो गई 95,000। क्रेडिटर उतने के उतने ही हैं, तो यहाँ पे टोटल हो गया 1,15,000 1,15,000, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। अगला है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। जब भी कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश, गुड्स या एसेट्स यूज करता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो कैपिटल में से 10,000 कम हो जाएंगे। अब जो चीज वो निकाल रहा है बिजनेस से उसको माइनस कर दोगे। अगर कैश निकाल रहा है कैश में से माइनस कर दो, अगर गुड्स निकाल रहा है तो गुड्स में से, स्टॉक में से माइनस कर दो, अगर कोई एसेट लेके जा रहा है बिजनेस में से तो एसेट को माइनस कर दो। तो कैपिटल और कैश में से दोनों को 10,000 माइनस कर देंगे। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं और स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, तो दोनों साइड का टोटल फिर से मिल जाएगा 1,05,000। अगला है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू हो जाते हैं बट हमने अभी पे नहीं किए होते। ड्यू हो गए हैं मतलब हमें देने हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि एक्सपेंस ड्यू हो गया तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एक नई आउटस्टैंडिंग रेंट की। दूसरी तरफ अगर ये ड्यू हो गया है तो दैट मीन्स कि ये करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस है, तो करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो जिससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो एक तरफ कैपिटल में से माइनस कर देंगे और एक तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 2,000 की। हम इसको दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये है कितने का, 2,000 का। दूसरी तरफ कैपिटल में से कम कर दो क्योंकि ये करंट ईयर को बिलोंग करता हुआ एक्सपेंस था। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं और इस तरफ भी कोई इफेक्ट नहीं, तो दोनों साइड का टोटल आप देख सकते हो 1,05,000 है और हमारा आंसर भी मैच कर रहा है, और सबके नीचे डबल अंडरलाइन करके इसको क्लोज कर देना है।